स्टार्ट। देश में सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता का सवाल गहराता जा रहा है। पिछले 4 महीनों में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के 3 सदस्य इस पर चिंता जता चुके हैं। ध्यान रहे, आंकड़ों पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि अब ये सवाल सिस्टम के भीतर से ही उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह जो भी हो, यह इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अब इस समस्या को हल करने की दिशा में प्रयास शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। यह जरूरी भी है क्योंकि इन आंकड़ों से ही आर्थिक नीति निर्माण से जुड़ी चुनौतियां स्पष्ट होती हैं। विश्वसनीय आंकड़ों के बगैर नीतियां बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जहां तक सवाल इस समस्या का है, तो हमारे में गड़बड़ी 2 स्तरों पर है। एक तो यह कि प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने में टाइम टेबल का सख्ती से पालन नहीं किया जाता। इस संबंध में सबसे बड़ा उदाहरण जनगणना में हो रही देरी का है। यह सही है कि इसकी एक वजह कोरोना महामारी से बनी अप्रत्याशित और अभूतपूर्व परिस्थितियां भी रहीं, लेकिन उस चुनौती को ख़त्म हुए अरसा हो गया। जनगणना में इतनी देर बेहद गंभीर मसला है, लेकिन बात वहीं तक सीमित नहीं है। इनका असर मंथली जीडीपी डेटा पर भी हो रहा है। दूसरी गड़बड़ी हमारे डेटा में यह है कि यूजर्स की ओर से इसकी क्वालिटी को लेकर शिकायतें आ रही हैं। अगर इन दोनों गड़बड़ियों को समग्रता में देखें तो डेटा के मामले में हम खुद को बड़ी कमज़ोर स्थिति में पाते हैं। खतरा यह है कि इस स्थिति में हम अपनी समस्याओं और उनसे निपटने के उपायों के बारे में सब कुछ जानते समझते भी गलत नीतियां अपना लेंगे, सिर्फ इस वजह से कि इनसे जुड़े आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। वैसे यह बात भी ध्यान में रखने की है कि ये गड़बड़ियाँ आज की नहीं हैं, ये काफ़ी समय से हैं और धीरे धीरे बढ़ती रही हैं। 2006 में ही कमीशन का गठन किया गया था, जिसका मकसद था सांख्यिकी से जुड़ी गतिविधियों का मानक तय करना। कानून के जरिए इस आयोग को सशक्त बनाया जाना था, लेकिन 17 साल हो गए, अभी तक कानून नहीं बना है। इस संबंध में आए सुझावों पर गौर किया जाए तो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि इस आयोग के सदस्यों का चयन विभिन्न दलों के सांसदों वाली समिति के
जरिए होना चाहिए। इसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया था। ये सुझाव पुराने नहीं पड़े हैं। डेटा संकलन से जुड़े सिस्टम को राजनीतिक पूर्वाग्रहों के आरोपों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। विश्वसनीय आंकड़े सुनिश्चित करना हर हाल में जरूरी है। इस दिशा में कदम उठाने में अब और देर नहीं होनी चाहिए। स्टॉप।